पार्टी नीच है, इनका संस्कार नीच है। ठीक है, अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, कानून व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा रही हैं, तो तेलंगाना में किसकी गलती है? बदतमीज महिला प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अब वो गालियां बकेंगी, उत्तर थोड़ा देंगी। नहीं प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरचेक कर दिया। अपनी बात रखिए, तेलंगाना का जवाब, तेलंगाना का जवाब। ऑडियो बंद कर, किसी को नीच कहेगी तू? क्या भाषा बोल रहा है? तू तड़ाक नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाओ। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप तू कौन सी भाषा बोल रही है बदतमीज महिला? अपना नाम भूल तू जाओ। कौन सी भाषा बोल रही है? तेरा संस्कार कितना नीच है। 10 सेकंड प्लीज साइलेंस, 10 सेकंड प्लीज साइलेंस आप दोनों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फैमिली डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी ही धमाकेदार है, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट सुप्रिया सिन्हा और प्रेम शुक्ला के बीच होता है। दोस्तों हुआ कुछ यूँ, सुप्रिया सिन्हा प्रेम शुक्ला को पागल और बदतमीज तक यहाँ पर कहते हुए नजर आ रही हैं। प्रेम शुक्ला भी बहुत नाराज हो रहे हैं और उन लोग रेट टेक करके बातें भी करने लगे। डिबेट में कुछ ऐसा होता है जिससे प्रेम शुक्ला सुप्रिया सिन्हा को पहचान भी नहीं पाते कि वह एक कांग्रेस की प्रवक्ता है, और दोनों में इतनी कड़ी बहस हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को गाली गलौज तक आ जाते हैं। तो दोस्तों डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, और आप इस वीडियो पर जरूर एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के इस डिबेट को हम जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। पुलिस वो कह रही है कि किसी से भी गलती हुई है, किसके सर बांधा किसी से भी जाएगा? अपराध हुआ, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, बट कानून सम्मत लीजिए। और कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन रोका है 15 दिनों के लिए। होगा, बुलडोजर भी कानून सम्मत ही चलता है, लेकिन अगर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने पर, अगर कौम विशेष पर अगर बुलडोजर चल गया, तो कुछ जो है सेकुलर दल हैं वो बेचारे सियापा करने लगते हैं। तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू मंदिर में जो है मूर्तियां तोड़ दी, प्रदर्शन करने के लिए लोग निकले, हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। तेलंगाना पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, जो विकृत सांप्रदायिकता का शिकार तेलंगाना पुलिस है, कि जिन लोगों ने हिंदू मंदिर की मूर्तियां तोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि वो जो है कौम विशेष के लोग हैं और कौम विशेष के लोगों को मूर्तियां तोड़ने का अधिकार है। उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी तो क्या गलत कर दिया? वो तो मूर्तियां तोड़ना उनके धर्म के अनुकूल है, ऐसा इनका मानना है। तो ये जो गलतियां करते हैं बहराइच में, अगर पुलिस ने कोई कोताही की है तो कार्रवाई के पात्र है, लेकिन तेलंगाना में पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती है उस पर तो कार्रवाई अगर कर देगी तो उस पर कांग्रेस का जो हाई कमान है वो नाराज हो जाएगा कि मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी मुसलमानों ने, तो क्या गलत कर दिया भाई? ये तो ठीक ही किया। पद्मजा जी बोलिए। पद्मजा जी मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे लोग क्यों उतर आते हैं? नवरात्र पिछले साल मांस के टुकड़े फेंके गए, मैं इनको दुष्ट कहूं? हिंदू थे क्या? मैं इनको गाली वाली भाई जो गजब बेइज्जती है, इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें। कांग्रेस हालांकि कटरचाप भाषा बोलती है, प्लीज ये गलत भाषा का प्रयोग है, ये नीच कहना जो है गलत भाषा का प्रयोग है। मैं इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा इनके लिए? ये महिला होकर गालियां बक रही है, मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी बदतमीजी है, ठीक है, इनको माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना पे लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल आपका उठाया, इस महिला को इस अपशब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर बहराइच में आप कह रहे हैं कि प्रशासन फेल हो गया, तो तेलंगाना में किसका फेलियर था कि मंदिर में घुस करके किसी ने मूर्ति तोड़ी? इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे के प्लीज शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, कानून व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा रही है, तो तेलंगाना में किसकी गलती है? बदतमीज महिला प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अब वो गालियां बकेंगी, उत्तर थोड़ा देंगी। नहीं प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरचेक कर दिया। अपनी बात रखिए, तेलंगाना का जवाब, तेलंगाना का जवाब। ऑडियो बंद कर, किसी को नीच कहेगी तू? क्या भाषा बोल रहा है? तू तड़ाक नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाओ। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? बाप तू कौन सी भाषा बोल रही है बदतमीज महिला? अपना नाम भूल तू जाओ। कौन सी भाषा बोल रही है? तेरा संस्कार कितना नीच है। 10 सेकंड प्लीज साइलेंस, 10 सेकंड प्लीज साइलेंस। आप दोनों के पास मैं जवाब के लिए आऊंगी। सैयद जवाद, ये सिलेक्टिविज्म जो है बार बार घूम फिर कर बात वहीं पे आ जाती है कि आपको नाराजगी है कि फहीम के साथ क्या किया गया,
यहां पर कंप्लेंट क्यों की गई, पर फिर आप खुल करके ये नहीं बोलते हैं कि जिसने शुरुआत की। अगर शुरुआत की बात की जा रही है तो रामगोपाल मिश्रा के घर वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम चुपचाप अपनी यात्रा लेकर के जा रहे थे, अब्दुल हमीद के घर से कोई आया, उन्होंने हमारे डीजे का तार निकाल करके बोला भाग जाओ यहां से, कोई भजन नहीं चलेगा, कोई गाना नहीं चलेगा। तब तो ये एक्शन रिएक्शन की थ्योरी वहां पे भी अप्लाई कर जाएगी ना। आप उसको भी उतना ही कंडेम कीजिए जितना आप किसी और चीज को कर रहे हैं, उतना ही कंडेम कीजिए कि आप घर में राइफल लेके क्यों बैठे थे। हर चीज को चुनाव से मत जोड़ दीजिए। सही है जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पद्मता जी वक्त देने के लिए। देखिए क्या है, जो बहराइच में हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी मान रहे हैं कि सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। इसी पर राहत इंदौरी साहब ने एक बड़ा मशहूर शेर कहा था कि जिधर से निकलो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, और सियासत ने तुमको हक दिया है हरी जमीनों को लाल कर दो। और उत्तर प्रदेश की स्थिति तो ऐसी हो रही है कि अगर नैतिकता होती सरकार के अंदर तो आज मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो चुका होता या केंद्र सरकार के द्वारा जो है उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है उसमें नैतिकता नहीं होती है, क्योंकि 2002 का जो गुजरात मॉडल है वो पूरे देश के अंदर जो है वो इस वक्त फैल रहा है। उससे कोई देश जो है, मुझे लगता है देश के अंदर कोई ऐसा प्रदेश नहीं है कि जिसके अंदर जहां डबल इंजन की सरकार हो गई है वहां ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप बताइए, मणिपुर को आप भूल जाते हैं सर, लगातार मणिपुर के ऊपर बात होती रही, लेकिन आज भी मणिपुर के अंदर हिंसा शांत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर है, अब मैं आ रहा हूं उत्तर प्रदेश में, उसके कोई मूर्ति को खंडित करता है, वो कौन सा मॉडल है? सुनिए मैडम, कहीं पर एक होता है घटना हो जाना, उसकी निंदा होती है, कई जगह पे चूक हो जाती है, लेकिन हिंसा के बाद उसका राजनीतिकरण करना और चुनाव के अंदर, अभी देखिएगा, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यूपी में हो जाए चुनाव से पहले वो दंगा फिर आप है, बुलाइएगा, हम लोग चर्चा करेंगे, 80 और 20 की बात करेंगे। अच्छा नहीं, दो चीजें हैं, मैं यही कह रहा हूं। एक जगह कहीं घटना हो जाती, दुर्भाग्यपूर्ण होती है, कहीं दो समुदाय के बीच कोई घटना हो जाती, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन घटना करा करके उसका राजनीतिकरण करके उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, वो क्या है? वो क्या हुआ? राजनीतिक रोटी तो हर कोई सेक रहा है ना। नजीरें नहीं देखी क्या? राजनीतिक रोटी तो हर ही कोई सीख रहा है। कौन? अच्छा बताइए, जो कह रहे हैं कि ये पूरी घटना सिर्फ चुनाव के लिए की गई है, वो भी तो राजनीति कर रहे हैं। अच्छा चलिए, आप पद्मजा जी बताइए, हिंदू मुसलमान करके ध्रुवीकरण करके कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हुआ है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता आकर के कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लिया जाता है? जब ध्रुवीकरण होता है तो एक ध्रुव एक के लिए वोट करता है, एक ध्रुव दूसरी साइड के लिए वोट करता है। चलिए, आपने मान लिया, मुबारक हो, आपने मान लिया। तो राजनीति तो सभी कर रहे हैं ना। होता है इन चीजों से, यही तो हम भी देश की जनता को बचाने चाह रहे हैं। राजनीति कौन से पॉलिटिकल पार्टी के लोग कर रहे हैं वो दुनिया जग जाहिर है, और तमाम रिपोर्ट पड़ी हुई है। और उत्तर प्रदेश क्या और देश के अंदर नो जस्टिस फॉर दलित, मुस्लिम एंड ओबीसी राइट नाउ इन इंडिया। कोई इंसाफ की बात नहीं होती, खास तौर से जहां मुसलमानों की बात आती है, जहां पे दलितों की बात आती है, जहां पे ओबीसी की बात आती है, कोई सरकार नहीं खड़ी होती उनके साथ। आप बताइए क्या? ठीक है हर्षवर्धन जी, ध्रुवीकरण क्या एक ही साइड से हो रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर तो हमने सोचा हुआ है, हमने नहीं एक साइड से हो रहा है, ये तो आपने मान लिया। नहीं मैंने कतई नहीं माना, हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैंने ऐसा कोई नहीं माना। मैंने कहा कि सारी पार्टी रिएक्ट करती है, सारी पार्टी राजनीति करती है। सर एक सेकंड, आपने मान लिया? हर्षवर्धन जी, ऐसा मैंने नहीं माना है हर्षवर्धन जी। मुझे आश्चर्य होता है कि आपने कहा एक बात, भाई खबर वगैरह पूरी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। अभी तो लोकसभा चुनाव हुआ ना, देश में मुस्लिमों ने किसके लिए लगकर वोट किया? एक मुश्त वोट बताइए ना जरा। और हर जगह जो सो कॉल्ड सेकुलर गठजोड़ होता था वो क्या कह के होता था? यही कह के होता था ना, मुसलमान वोट नहीं बंटना है। कर्नाटक में जिस वक्त पीएफआई पर प्रतिबंध लगा, नहीं मानते हैं कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म को नहीं वोट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, तो कम्युनलिज्म को तो कर ही रहे ना। मेरी बात पूरी। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। हर्षवर्धन जी सेकुलरिज्म को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये जवाब है, इससे बात नहीं करा जा रहा है। अगर सेकुलर होना गलत बात है तो कम्युनल होना क्या बात है? आप एक करके सर, कोई फायदा नहीं है ना। देखिए फिर से चिल्ला चिल्ली होगी। नहीं मैं तो, आप तो हर्षवर्धन जी बात पूरी कीजिए। जी देखिए है क्या, मैं मतलब
नेताओं की तरह अभद्र टिप्पणी करूं, या अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रेम शुक्ला यूपी में मत आ जाना, नहीं पीटे जाओगे, अब ये सब धमकी, इस तरह की बातें, ये तो मैं कर नहीं सकता। मैं तो भाई अभी पत्रकार हूं, मेरे पीछे तो कोई भीड़ नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं, मैं किसी को धमकी उमकी दूं, कोई उस तरह की मेरी हैसियत तो है नहीं, मैं तो सामान्य पत्रकार हूं। मेरे बारे में क्या क्या वो आपको नहीं सुनाई दिया? बहरे क्या? ये अगर मेरे बारे में क्या क्या वो आपको नहीं सुनाई दिया? याद हो नहीं, शुरुआत तो आप ही आपको नहीं सुनाई दिया? ये सुप्रिया जी, शुरुआत तो आप ही नहीं, शर्म तो सारा ठेका तो सुप्रिया चाहिए आपको। देखिए, एक दूसरे पे टिप्पणी ना करें, मुद्दे पे आते हैं। हर्षवर्धन जी, मुद्दे पे आते हैं। आपको आती नहीं है सुनाई दिया उन्होंने, मेरे लिए तभी आपको नहीं सुनाई दिया। क्या बेवकूफी की बातें करते हैं आप यहाँ पे बैठकर? क्या आदत है इनकी? आपको शर्म आनी चाहिए। आप गली हरकतें करने के लिए मशहूर है, सब जानते हैं आपकी सारी असलियतों को। मतलब गाली गलौज, मुझे मत बताइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। हर्षवर्धन जी, एक एक करके मुद्दे पे बात कीजिए प्लीज, वापस टॉपिक पे आते हैं। मैं तो मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना कि किस तरह से बात। मेरे बारे में क्या है ये आप मुझे मत बताइए। आप कितने बड़े क्या है वो सबको पता है, सारी दुनिया जानती है। बताइए ना। अच्छा चलिए 30 सेकंड आपको देता हूँ, मेरे बारे में बताइए। डोंट यू डेयर डू दैट। अरे कौन, आपकी क्या हैसियत है कि मुझे कहिए कि डोंट यू डेयर? अपनी हैसियत में रहिए। नॉन एंटिटी है आप, मेरे लिए नगण्य है, मेरे लिए नॉन एंटिटी है आप मेरे लिए नॉन। मैं आपके लिए ठीक है, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना, एक दूसरे के खिलाफ किसी भाषा का इस्तेमाल करना जिसमें बाद में हमें रिग्रेट हो, ये नहीं करते हैं। टीवी डिबेट में हम इस तरफ को नहीं गिराते। लेकिन मैं पत्रकार हूँ, मैं सवाल जो काम करने पीएफआई पर जब प्रतिबंध लगा था, आपकी मेरे लिए जीरो अहमियत है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि सुप्रिया सिंह ने प्रेम शुक्ला को कितना गलत बोल देती हैं और प्रेम शुक्ला ही बहुत नाराज हो जाते हैं। वो तो ये भी सोचते हैं कि मैं इस डिबेट पर क्यों आया। प्रेम शुक्ला को ऐसे ही बदतमीजी से बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुप्रिया सिंह की वही आदत है जो हमेशा गाली वाली मैडम ही करती हैं। उनका नाम सही रखा गया क्योंकि वे सच में गाली वाली मैडम है। तो दोस्तों, डिबेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा। और दोस्तों, अगर मेरे डिबेट में कोई भी गलती हो रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और दोस्तों, अगर मेरे डिबेट में कोई गलती भी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।